गणेश जी के पूजन की, संकष्ट चतुर्थी पे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सुषमा जुड़ी इंदौर से हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सुषमा जी। मैडम मेरी डेट ऑफ 17/10/76 हरसूद के मेरा जन्म है, 8 बजे शुक्रवार के दिन। मेरे को ये पूछना है कि मेरे इष्ट देवता कौन से हैं और घर में मेरे पास पैसा नहीं रुकता। ये 8 बजे सुबह के हैं? जी नहीं, सुबह के 7:45 बजे मैडम। जो जन्म का समय है सुबह के 7:45 बजे आपका? जी, हरसूद का। और स्थान डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट मेरा हरसूद का है, खंडवा है जिला। जी, एमपी। और मैं कुटी से बोल रही हूँ। जी जी, बताइए। अब एक चीज मैं बोलूंगा, 17 अक्टूबर 1976 बताया आपने, उस दिन शुक्रवार नहीं आ रहा है, उस दिन रविवार आ रहा है। दिन रविवार था उस दिन। जी, आपने शुक्रवार बोला। जी गुरु जी। सुषमा जी, आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है? जी, 17/10/76। ठीक जी, है, जी। तो दिन गलत हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब बताइए सवाल आप। मेरा सवाल ये है कि मेरे इष्ट देवता कौन से हैं और मेरे पास पैसे नहीं रुकते मैडम। आती हूँ तो, और मैं जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा? जी जी बिल्कुल जरूर। तुला लगन की कुंडली बनती है, कर्क राशि है, शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य नीच के हैं लगन में, सूर्य ग्रहण दोष बनाकर बैठे हैं, मंगल के साथ राहु है, लगन में ही सूर्य मंगल राहु है, मतलब दोष है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बरकत नहीं हो पाती, आया हुआ पैसा भी निकल जाता है और काम धाम में अड़चने आती हैं। चंद्रमा भी विषय योग बना के बैठे हुए हैं 10वें भाव में। आपको एक उपाय बता रहे हैं। इष्ट देव पूछा आपने, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए इष्ट के तौर पे। आपको एक उपाय बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब कुंडली में तमाम दोष हों तो यहाँ पे गुरु के शरण में रहना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। आपने जिसको भी गुरु धारण किया है, गुरु दीक्षा ली है, उस मंत्र का धारण करें और निरंतर भगवान शिव की पूजा करें, 5 दुर्वा चढ़ाएं और चुटकी भर सफेद अक्षत भगवान शिव पे समर्पित करें। इससे क्या होता है कि कुंडली में कितनों दोष हों सब खत्म हो जाएंगे। और चलिए अब आपको बता देते हैं आपका भाग्य फल। अब चाहे वो मीठा है या फिर है खट्टा, आपको खाना ही पड़ेगा क्योंकि ये है आपका राशिफल। तो मेष से लेकर कन्या तक का क्या है हाल, आइए जान लेते हैं। बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए नौकरी के लिए समय आपका शुभ है, रुके हुए कार्य बनेंगे आपके, शुभ रंग नीला, 50% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। बात करेंगे वृषभ राशि। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, पीला रंग शुभता बढ़ा रहा है, 55% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करें, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना लीजिए, नए कार्य शुरू होंगे आपके, गुलाबी रंग शुभता लिए हुए है और 67% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धन का लाभ होगा, काला रंग शुभता लिए हुए है, 57% के साथ भाग्य आगे बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करें, कैरियर पे ध्यान दीजिए, कैरियर से संबंधित निर्णय लीजिए, नौकरी में उन्नति होगी, पीला रंग शुभता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। कन्या राशि की बात करें, परिवार का साथ मिलेगा, उधार की लेनदारी देनदारी आज के दिन बंद कीजिए, सफेद रंग शुभता लिए हुए है और 69% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे किचन पिटारे के बारे में भी, लेकिन फिलहाल हम आप एक कॉलर हमारे साथ कर्नाटक से प्रकाश, उनसे बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। मेरा 3 प्रश्न है। जी जी, आप पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1985। 1985 और समय? सुबह 6:15 6:15 सुबह के। और स्थान? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, बेलगाम। जी जी जी, बताइए आप, सवाल पूछिए आप। उसका शादी नहीं हो पा रहा है, शादी कब तक तय हो जाएगा? लड़की कैसी मिलेगी, पढ़ी लिखी मिलेगी, नौकरी करने वाली मिलेगी और उसका करियर कैसा रहेगा? जी जी, अभी का भाग्य उसका कैसा है? अभी का भाग्य भी कैसा है? जी जी जी, देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और तुला राशि बनती है। शनि की महादशा शुरू हुई है 6 जून 2016 से। शनि की महादशा अच्छी है इस कुंडली में, लेकिन शनि दूषित है क्योंकि कर्क
लगन की कुंडली में शनि की महादशा हमेशा कारक होती है। रही बात शादी की, तो देखिए शादी में थोड़ा विलंब है, अभी भी विलंब है। यहाँ पे आपको बिना उपाय किए थोड़ा सा दिक्कत होगा शादी में। कात्यायनी यंत्र घर में स्थापित करें, माँ कात्यायनी का जाप करवाएं, इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ बात करें भविष्य की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। भविष्य से पहले स्वास्थ्य जरूरी है। क्यों कि शनि की महादशा में स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा। पैरों में, नसों में और कमर में प्रॉब्लम रहेगी। इसके लिए इनको मूंगा धारण करवाइए, लाभ होगा, जल्दी ही शादी होगी। और चलिए बारी आ गई है इस किचन पिटारे की। ये किचन पिटारा बेहद ही खास, क्योंकि आज इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जिसकी तलाश हर किसी को रहती है। इंसान जब अपना होश संभालता है और अंत तक वो एक ही चीज चाहता है, वो है मान सम्मान। जी हाँ, आप अपनी प्रेस्टीज को कायम रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो उसके लिए बहुत ही खास है आज का ये किचन पिटारा, जो आपकी एक रसोई से लेकर आया खास नुस्खा। क्या है वो चीज, आइए जान लेते हैं आज का किचन पिटारा। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बात करेंगे किचन पिटारे की, तो किचन पिटारे में आज हमारे पास किचन से वो मेहमान है कि अगर नाम ले लूं तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। गुड़। गुड़ एक ऐसा सामान है कि हर एक घर में पाया जाता है, और इस धरती पे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इसका स्वाद ना चखा हो। पाचन तंत्र के लिए लाभकारी तो है ही गुड़। अनीमिया में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है गुड़। अब बात करेंगे कि गुड़ आपका मान सम्मान कैसे बढ़ाएगा। तो गुड़ मान सम्मान कैसे बढ़ाएगा, एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए गुड़ का, तांबे के पात्र में जल डालिए, गुड़ डाल दीजिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे दें। इससे क्या होगा कि परिवार के सभी सदस्य हाथ लगा के जल दें, और उस जल को मस्तक से जरूर लगाएं, मस्तक से जरूर स्पर्श करें। क्यों कि गुड़ पे भी सूर्य का आधिपत्य होता है, मंगल का आधिपत्य होता है, और गुड़ के सेवन से, गुड़ पूजा पाठ करने से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ रवीला जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका रवीला जी। जी जी स्वागत है आपका जी। हेलो, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म तिथि बताइए। उनका बर्थडे है 21/10/80। समय बताइए। दिन मंगलवार है, रात 8:30-9 के बीच। 8:30 से 9 के बीच रात को। और जन्म का स्थान? जी ये काम वाम नहीं कर रहा। जन्म का स्थान बता दीजिए रवीला जी। काम कर रहा था वो भी छूट गया है, जन्म संबंधित, और इनकी शादी भी नहीं हो पाई अभी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या यही आती है जब हम आप दर्शकों से ये चाहते हैं कि आप अपनी बर्थ की जितनी भी डिटेल्स है पहले वो बताएं, पूरी बताएं। अभी आपने जन्म का स्थान नहीं बताया है, अभी कुंडली तैयार नहीं हो पाएगी। तो जन्म स्थान दुर्ग है। दुर्ग जी। हाँ। अब आपने बताया कि उनका काम नहीं बन पाता है। हाँ जी जी जी, ठीक है चलिए। वृषभ लगन की कुंडली है, मीन राशि बनती है, बुध की महादशा शनि की अंतर्दशा अंत के कगार पे है। 21 मई 2017 से केतु की महादशा शुरू हो जाएगी। केतु भी अड़चने देंगे। उपाय कीजिए आप, इनके लिए उपाय करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। करने क्या है, इनको पन्ना धारण करवाइए, पन्ना के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करवाइए इनसे। घर में विष्णु सहस्त्र नाम का किसी ब्राह्मण को बुला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए, और नवग्रहों का हवन जरूर करवाइए उनके शांति के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को। इससे जाके लाभ होगा, काम भी चलेगा और शादी भी हो जाएगी। और चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं वो महा उपाय जो आपको संकष्ट चतुर्थी के दौरान करना है, ताकि भगवान गणपति आपसे प्रसन्न हो और अपनी अनुकंपा आप पर और आपके कुटुंब पर करें। आइए जान लेते हैं। बात करेंगे उस महा उपाय की जिससे गणपति जी आपको वरदान दें।
करना क्या है कि 27 हरी दुर्वा की पत्तियां लेनी है, हरी दुर्वा की पत्तियां ले 27 लेनी है, एक कलावे से बांध दीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने दाएं हाथ से श्री गणेश जी को अर्पित कीजिए, मनोकामना बोलिए, मन में जो इच्छा है वो बोलिए। ये उपाय करने से आपकी तमाम इच्छाएं तो पूरी होती हैं, गणपति जी की कृपा बनी रहती है। जहां पे गणपति जी की कृपा है वहां पे कोई संकट हो ही नहीं सकता। और सतारा से हमारे साथ स्वाति जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। स्वाति जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 नवंबर। जी जी। 79। और समय? सुबह का 8:45 के बीच में, 8:45 और 9:15 के बीच में। जी, 15 मिनट का मार्जिन है। जी। और स्थान? सतारा। जी बताइए, आप स्वाति जी क्या जानना चाहती है अपने भाई के विषय में? आप उसके बारे में पूछना चाहती थी मैडम जी। वो कुछ काम नहीं करता है, शराब में धुंध रहता है, बहुत शराब पीता है वो सुबह जी, से जी, शाम जी। तक, कुछ काम धाम नहीं करता। मतलब उसकी करने की इच्छा होती है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। जरूर। बिल्कुल। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है, कुंभ राशि बनती है, शनि की महादशा, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, भाग्य भाव में मंगल राहु के साथ बैठे हैं अंगारक योग बनाकर। तो ऐसी स्थिति में आदमी काम तो करता है, सोचता है, करता नहीं है, टालता है काम को। ऐसा नहीं है कि ये काम ये सोचते हैं लेकिन काम पे खरे नहीं उतरते। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि नशे से जुड़े हुए हैं, शराब से जुड़े हुए हैं। तो जो आदमी नशे से जुड़ जाए, जानते हुए गलती करे कि इस चीज से जीवन में दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसको तो कोई नहीं बचा सकता इस धरती पे। लेकिन फिर भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनको मूंगा धारण करवाइए और साथ ही साथ शनिवार के दिन विशेष तौर पे संध्या के समय में आप किसी भी मंदिर में जाके वहां पर एक बड़ा सा तेल का दीपक प्रज्वलित कराएं। चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, शनि देव का मंदिर हो, मतलब इन मंदिरों में जाके आप कराइए। सांगली से हमारे साथ प्रियंका जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्रियंका जी। हाँ, हेलो मैम। नमस्कार। मैं सांगली से बोल रही हूँ। जी, जी, मेरा बताइए। बर्थडे 9/4/1991। 9/4/1991। जी। हाँ, सुबह 9:35 और बर्थ प्लेस है मीरज। 9:30 सुबह। और बर्थ प्लेस कौन सा? 9:30 नहीं, 9:35। 9:35। जी। और क्या बताया जन्म का स्थान आपने? मीरज, सांगली डिस्ट्रिक्ट। सांगली। जी बताइए आप सवाल प्रियंका। मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है अभी। जी। तो उसमें दिक्कत आ रही है, मिल नहीं पा रहा है और अभी नौकरी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी एजुकेशन BSc B.Ed है। सरकारी नौकरी के चांस है या नहीं, कुछ तो उपाय बताइए फिर। बिल्कुल, जरूर। वृषभ लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बनती है, राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। कुंडली में कुछ ऐसे योग है, भाग्य भाव में राहु का होना चंद्रमा के साथ अच्छा नहीं है। उपाय बता रहे हैं। यहाँ पे आप भागेश को बलि कीजिए, शनि को बलि कीजिए। भागेश, आपके शनि भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, भाग्य भाव में बैठे हैं लेकिन चंद्रमा और राहु के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें। घर में, अगर घर में है तो शनिवार के दिन खुद खाना बना के परोस दिया करें। लाभ देखिए, तुरंत जॉब हो जाएगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं बाकी बचा राशिफल भी, यानी कि तुला से लेकर मीन तक वालों का क्या है हाल, आइए जान लेते हैं। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामले आज सुलझेंगे। शादी का योग बना हुआ है, नीला रंग शुभता बढ़ा रहा है और 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि की बात करें, वाणी पर नियंत्रण रखें आप, आय के साधन बनेंगे। नारंगी रंग शुभता लिए हुए है, 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। धनु राशि की बात करें, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना हुआ है, कारोबारी यात्रा पे जाएंगे आप। हरा रंग शुभता लिए हुए है, 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मकर राशि, कंट्रोल कीजिएगा अपने खर्चों पे, विवादों से बचें। गोल्डन रंग शुभता बढ़ा रहा है, 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए है। कुंभ राशि की बात करें, दूसरों की बात में बिल्कुल ना है, सेहत में सुधार होगा आज के दिन। पीला रंग शुभता लिए हुए है, 63% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है।
मीन राशि की बात करते हैं, कला में रुचि बढ़ेगी, विवाह का भी योग बना हुआ है, नीला रंग शुभता लिए हुए है, 66% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। अगली कॉलर जुड़ी है हमारे साथ सीमा, उनसे बात कर लेते हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, हेलो गुरुजी, नमस्ते। मैडम, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सीमा जी, हाँ, कहाँ से मैं बात कर रही हैं? पुणे से बात कर रही हूँ जी। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 7/9/79। 7/9/79 जी। सुबह का समय है 3:30। 3:30 AM और स्थान? पुणे। पूछिए सीमा जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत कलह चालू है और मेरा आगे का समय कैसा रहेगा और मैं बिजनेस कर पाऊंगी या नहीं। जरूर। देखिए, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया है 7 सितंबर 1979 का बताया है, कर्क लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है। बुध की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु की अंतर्दशा तक थोड़ा संयम रखें, क्योंकि द्वितीय भाव में आपकी कुंडली से जो योग बना है वो षष्ठ ग्रही योग, 6 ग्रह एक साथ बैठे हैं दूसरे भाव में। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रमा भी दूषित है, सूर्य भी दूषित है। कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का उपाय करना होगा। चंद्रमा लगने से इसको बलि बनाइए। बलि कैसे बनेगा? सोमवार के दिन खीर बनाइए। खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाइए। मंदिर में जाके भगवान शिव की पूजा कीजिए। विधवा स्त्रियों के लिए कुछ भी धन, वस्त्र, अन्न जो भी संभव हो आपसे दान दीजिए, बहुत लाभ होगा। उस्मानाबाद से हमारे साथ संगीता जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ नमस्ते, मैं उस्मानाबाद जिला से बोल रही हूँ। जी जी, बताइए। हाँ, मेरी बेटी का पूछना है। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, उसकी बर्थडे डेट है मैडम 16/10/1995। 95। और उसका 16/10/1995। जी, समय बताइए। हाँ, उसका समय है 12:30। 12:30। और जन्म का स्थान है परंडा। अब ये 12:30 AM है या PM है? दोपहर के दोपहर के, यानी कि PM है। हाँ, जन्म का स्थान परंडा है। उस्मानाबाद। हाँ, जन्म का स्थान परंडा है मैम। डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद है। हाँ जी, अब आप सवाल पूछे। हाँ मैडम, मेरी बेटी का करियर का पूछना है। वो UPSC करते हैं, उसको ठीक है क्या? जी। अच्छा जी। धनु लगन की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है। शनि की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। बुध आदित्य योग बने हैं। बुध भी उच्च के होके बैठे हुए हैं दशम भाव में। बहुत सही है, अच्छा प्रयास है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बच्ची और आगे बढ़े इसके लिए इसको मूंगा धारण करवाइए। मंगल विद्या भाव के स्वामी हैं और चूंकि विद्या भाव में केतु बैठे हुए हैं और मंगल अपने भाव से अष्टम बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में कई बार मन भागता है पढ़ाई लिखाई से भी, लेकिन फिर भी अच्छा है आप मूंगा धारण करवाइए। और मंगलवार के दिन ही इस बच्ची के हाथ से विशेष तौर पे छोटे छोटे बच्चों में कॉपी के किताब, पेन, उनकी जरूरत की चीजें, पढ़ाई की ही सामग्री हो, दान करवाइए, लाभ होगा। आचार्य जी, हम आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे बहुत बहुत आपकी सारी जानकारी देने के लिए, और आपसे कहना चाहेंगे कि कल 8am@lavender.tv हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सुझाव हमें मेल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे संकष्ट चतुर्थी से जुड़े हुए 4 महाउपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही खास जानकारी है, कल सुबह 8 बजे जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक, और अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान का वो नगीना जिन पर आज भी भारतीय राजनीति, कूटनीति और देशभक्ति की मिसाल दी जाती है। सरदार पटेल किसी एक राजनीतिक दल के नेता नहीं माने गए, बल्कि उनकी शख्सियत एक ऐसे देशभक्त राजनेता की रही जिसने हमेशा पद से ज्यादा देश हित को ध्यान में रखा। इसलिए आज भी देश का हर राजनीतिक दल और नागरिक सरदार पटेल को याद करके खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कौन करवाता? अगर सरदार पटेल न होते तो जिन्ना की जिद का जवाब कौन देता? अगर सरदार पटेल न होते
तो माउंटबेटन की शातिर चालों का सामना कौन करता? अगर सरदार पटेल न होते तो पेचीदा बंटवारे में हिंदुस्तान का हक कौन दिलवाता? अगर सरदार पटेल न होते तो दंगों में हिंदुस्तानियों का सहारा कौन बनता? हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हिंदुस्तान का वो मुकद्दर साबित हुए जिनके बिना आज इतने बड़े देश की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर इस किसान पुत्र ने गांधी जी के लेफ्टिनेंट की जो भूमिका निभाई वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक मिसाल बन गई। करीब 42 साल की उम्र में सरदार पटेल ने जिस तरह से गांधी जी के साथ देश को आजाद कराने की बागडोर संभाली वो इस देश के लिए वरदान साबित हुई। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया? आखिर क्यों सियासत से रियासतों को निपटाने वाले सरदार पटेल के महान योगदान को भुला दिया गया? आखिर क्यों सरदार पटेल का कद नेहरू जी से छोटा पड़ गया? आखिर क्यों कांग्रेस के इस वफादार को हमेशा हाशिए पे रखने की कोशिशें होती रहीं? हम देखेंगे सरदार पटेल का वो संघर्ष जिन्होंने 33 साल के राजनीतिक जीवन में वो कारनामे कर दिखाए जहां अब उनका कद दुनिया में सबसे ऊंचा होने जा रहा है। हिंदुस्तान के शेर की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने जा रही है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी और द क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा से 4 गुनी ऊंची होगी। रवि अवस्थी, लाइव इंडिया। तो सरदार पटेल का नाम लेते ही हमारा सीना भी गर्व से फूल जाता है। हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम सरदार पटेल हमेशा ही अपने फौलादी इरादों की वजह से सुर्खियों में रहे। सरदार पटेल के जीवन पर अगर हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि सरदार पटेल ने भले ही राजनीति में देर से कदम रखा हो, लेकिन जब रखा तो बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल कब सरदार पटेल बन गए किसी को एहसास तक नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि कानून के महारथी ने राजनीति में ऐसी महारत दिखाई कि गांधी जी तक उनके सोच और जज्बे के मुरीद हो गए। लगभग 42 साल की उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार गांधी जी से उनके सत्याग्रह आंदोलन के दौरान मिली। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बापू का आंदोलन सरदार पर जबरदस्त असर डाल रहा था। – 1917 में वोट 60 में सरदार पटेल के दमदार भाषण ने उन्हें माहिर बैरिस्टर से बेहतरीन लीडर बना दिया।